कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष को एकादशी तिथि को रमा एकादशी का व्रत कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत से बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है और आदमी जो भी करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दिवाली से पहले ये व्रत रखा जाता है। एकादशी व्रत काफ़ी खास होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखते हैं। इसके साथ ही व्रत के दौरान इस व्रत की कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। माना जाता है कि कथा का पाठ करने से भी सभी कष्टों को और पापों से छुटकारा मिल जाता है। आइए जानते हैं संपूर्ण एकादशी व्रत की कथा। एक समय की बात है, श्री मुचकुंद नाम का एक सत्यवादी तथा विष्णु भक्त राजा था। राजा ने अपनी प्यारी सी बेटी चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से किया था। राजा मुचुकुंद एकादशी का व्रत विधिवत तरीके से करता है। इतना ही नहीं, उनकी प्रजा भी एकादशी के नियम को अच्छी तरह से पालन करती थी। एक बार कार्तिक मास के दौरान शोभन ससुराल आया। उस दिन रमा एकादशी का व्रत था। राजा ने घोषणा कर रखी थी कि सभी लोग रमा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करें। राजा की पुत्री चंद्रभागा को लगा कि ऐसे में उनके पति को अधिक पीड़ा होगी क्योंकि वह कमजोर हृदय का है। जब भोजन ने राजा का आदेश शोभन ने राजा का आदेश सुना तो पत्नी के पास आया और इस व्रत से बचने का उपाय पूछा। उसने कहा कि यह व्रत करने से वह मर जाएगा। इस पर चंद्रभागा ने कहा कि इस राज्य में रमा एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो दूसरी जगह चले जाएं। इस पर शोभन ने कहा कि वह मर जाएगा लेकिन दूसरी जगह नहीं जाएगा, यह व्रत करेगा। उससे रमा एकादशी व्रत किया लेकिन भूख से उसका बुरा हाल हो गया। रमा एकादशी की रात्रि के समय जागरण भी किया। वह रात भर भोजन के लिए असहनीय होने लगा। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व ही भूखे शोभन की मृत्यु हो गई। ऐसे में राजा मुचुकुंद ने अपने दामाद शोभन का शव को जल प्रवाह कर दिया और अपनी बेटी को सती न होने का आदेश दिया। उसने बेटी से भगवान विष्णु पर आस्था रखने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर बेटी ने व्रत को पूरा किया। उधर रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन जीवित हो गया। उस विष्णु कृपा से मंदराचल पर्वत पर देवपुर नामक उत्तम नगर मिला। राजा शोभन के राज्य में स्वर्ण मणियों आभूषणों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन राजा मुचकुंद ने नगर का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन की नगर में पहुंचा, जहां उसने राजा शोभन से मुलाकात की और राजा ने अपनी पत्नी चंद्रभागा का ससुर मुचकुंद के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वे सब कुशल पूर्वक हैं। आप बताइए, रमा एकादशी का व्रत करने के कारण आपकी मृत्यु क्यों हो गई थी? अपने बारे में बताएं। फिर आपका इतना सुंदर नगर कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन ने कहा, यह सब रमा एकादशी व्रत का प्रभाव है, लेकिन यह अस्थिर है क्योंकि वह विवस्त्र में किया था, जिस कारण अस्थिर नगर मिला नहीं, लेकिन चंद्रभागा इसे स्थिर कर सकती है।
उस ब्राह्मण ने सारी बातें चंद्रभागा से कही। तब चंद्रभागा ने कहा, यह स्वप्न तो नहीं? ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, वह प्रत्यक्ष और पर देख करके आया है। उसने चंद्रभागा से कहा कि तुम कुछ उपाय करो जिससे वह नगर स्थिर हो जाए। तब चंद्रभागा ने उसे देवनगर में जाने को कहा। उसने कहा कि अपने पति को देखेगी और अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर की स्थिति स्थिर कर देगी। तब ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत पर वामदेव के पास ले गए। वामदेव ने उसे कथा अनुसार सुनकर मंत्रों से अभिषेक किया। फिर चंद्रभागा नदी के तट पर वह प्रभाव से दिव्य दर्शन धारण किए और शोभन के पास गई। शोभन ने उसे सिंहासन पर अपने पास बिठाया। फिर चंद्रभागा ने पति को अपने पुण्य के बारे में सुनाया। उसने कहा, वह अपने मायके में 8 वर्ष की आयु से ही नियम एकादशी व्रत रख रही है। नियत उस व्रत के प्रभाव से यह नगर स्थिर है तथा यह प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। दिव्य देह धारण किए चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ उस नगर में सुख पूर्वक रहने लगी।